दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में 4 जिला पंचायतों में खाली पड़े अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में यहां पर भाजपा का कब्जा हो चुका है और चारों ही जगह भाजपा समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। सीहोर जबलपुर में निर्विरोध जीत मिली है और खंडवा से लॉटरी से फैसला हुआ। अशोकनगर में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को एक तरफा जीत मिली और वहीं सिवनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। सीहोर में रचना मेवाड़, जबलपुर में आशा मुकेश गोटिया, खंडवा में पिंकी वानखेड़े और अशोकनगर में राव अजय प्रताप सिंह यादव जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। अगली खबर, पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट के जख्म अभी भरे नहीं हैं और अब पीड़ितों पर बेरहम सरकारी सिस्टम की मार शुरू हो गई है। निर्दयी सरकारी सिस्टम की चपेट में अब भीषण ब्लास्ट में बेघर हुए सैकड़ों किराएदार हैं। सरकारी सर्वे में किराएदार की सारी जानकारियां तो ली गई, लेकिन राहत देने की बारी आई तो सरकारी आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 5,000 रुपये पर रह गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी सिस्टम सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति में लगा हुआ है। अगली खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में भारत रत्न पर हंगामा हुआ। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह टंटिया मामा को लुटेरा कहा है और कांग्रेस ने किया वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 आय व्यय का लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से इस चैनल पर हर रोज एक क्यूज पूछा जाएगा और जो भी 3 व्यूअर्स यानी कि 3 लोग 30 दिनों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले सवालों का जवाब देंगे, हमारी तरफ से उनको 1001 रुपये एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबा लें। तो इस महीने का सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है, पहला अशोक सिंह खेरवार, दूसरा बिंदुश्री जाट, तीसरा पंडित हीरालाल शास्त्री, चौथा नरसिम्हा राव। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के लोगों में। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, शिक्षक भर्ती घोटाला 2023 सामने आने के बाद अब उज्जैन जिले सहित संभाग के अन्य जिलों में पदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी और इसमें 14 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद जाकर कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग कोटे में निकली भर्ती में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पेश करके नौकरी पाई गई थी, जिसमें जांच की गई तो पाया गया कि दिव्यांगता का प्रतिशत जो है 5 से ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी अभ्यर्थी ने 55% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है। बड़ी खबर, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 72 लाख नहीं चुकाए तो रोकी आरकेएमपी की पानी सप्लाई। नगर निगम अमले की ओर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की पानी सप्लाई बंद कर दी गई और ये कार्रवाई सेवा प्रभार के 72,53,587 रुपये का बकाया नहीं चुकाने के चलते की गई और इससे पहले नगर निगम की ओर से 8 फरवरी को नोटिस जारी करके उक्त कार्रवाई के संबंध में सूचना भी दी गई थी। बड़ी खबर, पदोन्नति संकट से जूझ रहा मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग। मध्य प्रदेश का जल संसाधन महकमा इंजीनियर की कमी से जूझ रहा और यह स्थिति यह है कि कार्यपालन मंत्री के पद पर काम करने वालों को चीफ इंजीनियर पद का प्रभार जो है सौंपा गया है। इसके पहले विभाग में इंजीनियर की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए संविदा पर प्रमुख अभियंता की पदस्थापना भी की जा चुकी है। विभाग में प्रमुख अभियंता के पद पर MS डावर की पदस्थापना के बाद वो रिटायर हुए तो सरकार ने उन्हें संविदा पर वापस उसी पद पर पदस्थ कर दिया था। बड़ी खबर, नीमच के शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा पर हुए जानलेवा हमले की साजिश में मास्टरमाइंड बाबू सिंधी के अलावा अशोक अरोड़ा का छोटा भाई राकेश अरोड़ा भी शामिल था। बाबू सिंधी ने अशोक अरोड़ा पर हमले के लिए शूटरों को 3 करोड़ रुपए में सुपारी दी थी और 12 फरवरी को बाबू सिंधी और राकेश अरोड़ा की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को एक बार फिर से न्यायालय के सामने पेश किया गया है, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। बड़ी खबर, राज्य में 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं। सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मान्यता देने वालों पर एक्शन किया जाए। मध्य प्रदेश में 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं है, जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। वहीं 169 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन मानकों के मुताबिक हो रहा। यह खुलासा सीबीआई की नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की गई थी और सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। बड़ी खबर, अखिलेश के गढ़ में रणनीति बनाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है।
और मोहन को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी बिहार और यूपी के यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव की जीत में रणनीति बनाएंगे। अगली खबर ओके होने पर ट्रैक पर आएगी भोपाल मेट्रो। 2 ट्रेनों के 6 कोच हो रहे कनेक्ट और फिर टेस्टिंग किया जाएगा। 50 इंजीनियर्स टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम लगी है। गुजरात के शामली बड़ोदरा से भोपाल में 2 मेट्रो ट्रेनें आ गई है। सुभाष नगर डिपो में बने इंस्पेक्शन वे लाइन में इन्हें कनेक्ट किया जा रहा और इसके बाद टेस्टिंग ओके और फिर ओके होने पर ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। कनेक्टिंग और टेस्टिंग में सीनियर इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, सुपरवाइजर समेत 50 से भी ज्यादा लोगों की टीमें लगी है। बता दें कि 3-3 कोच की 2 ट्रेनें भोपाल आ गई थी और 6 बड़े ट्रोलों में सभी 6 कोच लाए गए थे। अगली खबर इंदौर स्कूल बस हादसे के बाद कलेक्टर का बड़ा फैसला, वाहनों का तैयार किया जाएगा डेटाबेस। माता पिता भी देखे वाहन चलाने वाला ठीक है या नहीं। इंदौर शहर में स्कूल बस दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिले के स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने में लगे वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ऐसे वाहन जो स्कूल में अटैच नहीं है परंतु बच्चों के स्कूल में अटैच है, उनकी अलग से सूची बनाई जाए। कलेक्टर ने बताया कि स्कूलों के मामले में हमें सजग रहना है। बड़ी खबर राज्य के भोपाल जिले के आदमपुर छावनी स्थित नगर निगम की कचरा खंती में चीले दावत उड़ा रही है। चीलों का झुंड यहाँ पर खुले में फेंके जाने वाले मृत मवेशियों का मांस खाने के लिए जुटते हैं। नगर निगम ने 4 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर डेड एनिमल इंसिनरेटर बनाया है। निगम दावा करता है कि शहर में जो भी मवेशी मरते हैं उनके शवों का दाह संस्कार आदमपुर छावनी स्थित इसी इंसिनेटर में किया जाता है, लेकिन इंसिनेटर की क्षमता कम होने से रोज इकट्ठा डेड एनिमल वेस्ट पास ही रखे गए कंटेनर में पड़ा रहता है और ये कंटेनर खुला रहता है, इसलिए इनका मांस खाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में चीलें जुटती है। बड़ी खबर नाबालिग को ब्लैकमेल करके अरबाज और सोहेल ने साथियों सहित मिलकर किया रेप और बेल्ट से पीटा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक नाबालिग लड़की से रेप करने और उसे पीटने के अपराध में सोहेल, अरबाज, एनोस सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के 5 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनमें से 2 नाबालिग है। प्रशासन ने अरबाज, सोहेल और एनोस उर्फ यश के 4 मकानों पर जेसीबी चला दिया है और इस दौरान 3 थानों की पुलिस तैनात रही। हिंदू संगठनों ने आरोपी के दूसरे अवैध ठिकानों को भी गिराने की मांग की। अगली खबर कांग्रेस नेताओं को आयकर नोटिस देने पर भड़क उठी कांग्रेस। भाजपा नेता का पलटवार, कहा कि जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के करीब 50 कांग्रेस नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद मामले में जमकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कई नेताओं को 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली तलब किया गया है और पिछले 7 साल के लेन देन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर आपराधिक मामलों में आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिविल अथॉरिटी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करना फैशन बन गया है और उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राहुल लांगरी के घर को ध्वस्त करने से संबंधित एक मामले में टिप्पणी की, जिस पर संपत्ति की जबरन वसूली के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला चल रहा। राहुल लांगरी पर एक व्यक्ति को धमकी देने और उस पर हमला करने का भी आरोप है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सड़कों पर फिर से लौटेगी पिंक बस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से सरकार ने प्रदेश में पिंक बस चलाने का ऐलान किया है। पिंक बस महिलाओं के लिए काफी सुविधाजनक मानी जाती है और पिंक बस में चालक और परिचालक दोनों ही महिलाएं होती है। इसके अलावा इसमें दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की सीट भी आरक्षित होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के अलावा अन्य बड़े शहरों में पिंक बस चलाई जाएगी। अगली खबर राज्य के बड़वानी जिले में एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्थाओं से परेशान विद्यार्थी सड़कों पर उतरे। कलेक्टर से मिलने 12 किलोमीटर पैदल चले। बड़वानी जिले में एक बार फिर से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की अव्यवस्था की पोल खुलकर सामने आई है। यहाँ पर विद्यार्थी को सुविधाएं नहीं मिलने एवं खराब व्यवस्थाओं के चलते विद्यार्थी का आक्रोश झलका है। विद्यार्थी सड़कों पर उतरे और करीब 12 किलोमीटर पैदल चले हैं। दरअसल बड़वानी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने विरोध किया और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के साथ ही स्टाफ पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। अगली खबर मोहन सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अंतरिम बजट में सबको साध लिया, कोई योजना अभी नहीं होगी बंद। मोहन सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट में सबको साधने का प्रयास किया। किसी भी विभाग की योजना को बंद नहीं किया गया है और सभी को अप्रैल से जुलाई 2024 तक व्यय के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। नई योजना तो इसमें कोई सम्मिलित नहीं की गई है, पर यह अवश्य साफ कर दिया गया है कि सरकार की प्राथमिकता में महिला, किसान, अनुसूचित जाति,
जनजाति पिछड़ा वर्ग के साथ शहर और गांव का विकास करना है और अधोसंरचना विकास को गति वैसे ही जारी रखी जाएगी जैसी डबल इंजन की सरकार में चल रही है। सरकार लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर रही है। बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के लिए हमारे लोगों पर दबाव। आईटी नोटिस को लेकर पीसीसी चीफ ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। आईटी नोटिस को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया और जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा। और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि हमारे लोगों को नोटिस भेजकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा। वहीं बीजेपी में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई का डर बताया जा रहा। जीतू पटवारी ने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं।